हेलो दोस्तों। तो चलिए हर एक बार की भांति फिर से मैं आज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे। इसके अलावा और भी हम लोग आज क्वेश्चन को करेंगे, बट ये जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। और आप लोग को ये मालूम है कि जो हमारा जो रेगुलर वे पे जो क्लास चल रही है और क्लास चल रही है सिंपल इंटरेस्ट की, और मैं पहले भी इस चीज को बता चुका हूं कि जैसे ही हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कि यदि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिव क्वेश्चन को लाएंगे, जिससे हम लोग क्या और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो अभी तक हमने जो पढ़ा सीखा वो क्या हम लोग का आगे काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग आइए फिर से क्वेश्चन को देखिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव जितने भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें से कहीं से हम लोग ये सभी क्वेश्चन छूटे ना। और मैं आप लोग को शुरू से ये बतलाया हूं कि हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे फिर और रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी आप क्वेश्चन हम लोग करेंगे अर्थमेटिक का, वो कोशिश हम लोग करेंगे ज्यादातर वर्बली पे करेंगे। वर्बली का मतलब विदाउट फॉर्मूला हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग चुटकी में खत्म कर देंगे। अब देखिए कैसे खत्म होता है। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया का 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी है? बोल रहा है क्या कि 800 रुपये 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। तो जब 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है तो कितना का डिफरेंट हो रहा है? अच्छा चलिए, 800 का 920 हो रहा है, कितना का 120 का डिफरेंट हो रहा है। 120 कितना का जो 120 जो देख रहे हो 3 साल के दिए है तो 1 साल के कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। लेकिन इससे हम लोग ना करके इससे यार हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। क्या बोला कि 3% बढ़ा दी जाती है। जो 3% जो बढ़ा दी जाती है वो पहले हमको बताइए कि देखिए प्रिंसिपल मेरे कितना दिया हुआ है? 800 रुपया, और रेट जो है कितना दिया हुआ है? 3%। बट क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। इंक्रीज का मतलब इसके पहले कहीं ना कहीं हम लोग कुछ परसेंटेज होगा, उस परसेंटेज में इसको जोड़ के हम लोग को बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए बताइए, जो हमारा 3% जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने साल के लिए हो रहा है? 1 साल के लिए। तो 3 साल के लिए हम लोग पूछा क्या है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 into 3 9। मतलब क्या है कि 9% और बढ़ा दी जाती है। पहले से ऑलरेडी हम लोग पास अमाउंट कितना थी? 920 रुपया। और क्या होता है कि 9% और बढ़ जाता है और इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो बताइए वो अमाउंट इंक्लूड करने के बाद कितना आवेगा? ठीक है, तो बताइए, मैं बतलाया था ना कि जब भी हम लोग का जो इंटरेस्ट का जो हम लोग का इंटरेस्ट निकलता है वो हम लोग प्रिंसिपल से निकलता है। प्रिंसिपल हम लोग का कितना है? 800 रुपया है। तो बताइए 900 का 8%, सॉरी 800 रुपये का 9% कितना होगा? तो क्या मैं बतलाया था, यदि एक डिजिट को गायब करेंगे तो कितना वैल्यू निकल जाएगा? वो 10% का। और यदि लगातार 2 डिजिट अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1% की वैल्यू निकल जाएगी। यदि 1% का वैल्यू 8 है, 9% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 9 72 होगा ना। तो अब बताइए, पहले से मेरे पास अमाउंट कितना था? 920 रुपया, और इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज कितना हुआ? यदि हम लोग 800 का 9% निकालेंगे तो कितना होगा? 8 9 72। तो देयरफॉर जो अमाउंट मेरा आएगा 920 प्लस 72 कितना हो गया? 2 2 और 7 9, कितना? ये 992 रुपया। जो मेरा जो अमाउंट जो निकल के आवेगा वो कितना हो जाएगा? 992 रुपये। ये हम लोग के क्वेश्चन में बोल रहा था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर ले। तो देखिए हम लोग का फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन
ये भी सेम वही है, बट हल्का सा डिफरेंट यही है कि उसमें से हम लोग 3% बढ़ा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2% क्या हो रहा, घट रहा है। तो बताइए, देखिए मैं पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ क्या बोल रहा है। साधारण ब्याज की दर से 5% वर्ष, एक सेकेंड, 10 से 5% वर्ष में 2000 रुपया हो जाती है। यहाँ पे लग रहा है कुछ इरर हुआ, इरर 5% की दर से यहाँ पे हो जाएगा कि दर से 5 वर्ष में 2000 रुपये का 2500 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घट जाए तो राशि कितनी होगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से हम लेकर आए हैं, और एक जो क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2000 रुपया का 2500 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घट जाए तो राशि कितनी होगी, वही क्वेश्चन है, बट वहां पे हम लोग 3% की दर से बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या 2% की दर से घट रही है। तो देखिए, हम लोग को भी इसको भी तुरंत हम लोग ऐसे विदिन सेकंड हम लोग बनाते हैं। पहले आप डेटा को उतार लीजिए। प्रिंसिपल कितना है 2000, अमाउंट कितना है 2500, टाइम कितना है 5 इयर्स, और डिक्रीज रेट कितना है 2%। तो न्यू अमाउंट इक्वल टू व्हाट, आइए हम लोग निकाल। तो बताइए, 2% की दर से घट रही है, तो हमारे पास कितने साल के लिए घट रही है, 5 साल के लिए। 2% की दर से कितने साल के लिए घट रहे हैं, 5 साल के लिए। तो 5 साल में कितना परसेंट घट जाएगा, 10%। और पहले से हम लोग पास अमाउंट कितना है 2500। अब 10% क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज किसमें से होगा, 2000 में होगा। 2000 का 10% कितना आएगा, बता रहे थे निकालने के लिए। एक डिजिट को बंद कर दीजिए, कितना आएगा, आ गया 200। तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, कितना बचा 300। ये मेरा आंसर हो गया। तो यही मेरा क्या है कि घटा हुआ राशि कितना हो जाएगी, मेरा 2300 हो जाएगा, 300 में बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और यदि आप लोग को हमारा क्लासेस यदि पसंद लगता होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है तो उसमें से भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों का कमेंट देके फिर से और बताने का प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।